नाजरीन, क्रिप्टो ट्रेडिंग में ट्रेंड लाइन को बड़ी अहमियत हासिल है। इसको कहा जाता है ट्रेंड इज फ्रेंड। जिसने ट्रेंड को फॉलो किया वो कभी नाकाम नहीं हो सकता। वो हमेशा कामयाब ना भी हो तो उसकी विनिंग रेशियो जो है ना, वो नॉट लेस देन 90% है। जैसे कि ये वाली लाइन बनी हुई है, ये जो आप अगर देखें तो यहाँ से ये ऊपर जा रही है, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे, इस तरीके से अगर आप इसमें ट्रेड करते हो तो आपके जीतने के, विनिंग के चांसेस मोर देन 90% है। और जो बंदा इनको फॉलो नहीं करता, वो जितने मर्जी कोर्सेज कर ले, जितनी मर्जी किताबें पढ़ ले, वो कामयाब नहीं हो सकता। क्योंकि क्रिप्टो ट्रेडिंग में सिर्फ दो ही चीजों का ख्याल रखना है, या तो आपने जीतना है या फिर आपने हारना है। तो इसमें फिर कोई ऐसी साइंस नहीं है कि आप उसको अजबर ना कर सको। लेकिन अगर आप बहुत सारे लोगों की स्ट्रेटजीज को स्टडी करोगे, बहुत सारे लोगों को फॉलो करोगे, उनके फुट स्टेप पर चलोगे, तो फिर यकीनन नाकामी आपका मुकद्दर बन सकती है। लिहाजा आपने हमेशा क्रिप्टो में अगर जीतना है तो फिर ट्रेंड को फॉलो करना है। आपको ट्रेंड को फॉलो करने के क्या क्या फायदे हैं, आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए, फ्लड इन रिवर, जब रिवर में फ्लड आता है तो पानी का जो बहाव होता है वो बहुत तेज होता है। वो किसी भी चीज को, बड़ी भारी चीज को भी आसानी के साथ अपने फ्लो के साथ ले जा सकता है। जिस तरीके से ये लाइन शो कर रही है कि ये पानी और बहुत करंट के साथ जा रहा है। अगर आप यहाँ से स्विम करना शुरू करें तो आप बहुत आसानी के साथ जो रुख है पानी का, उसके साथ साथ बड़ी आसानी के साथ स्विम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसके खिलाफ स्विम करने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा बहुत तो आप रेजिस्ट करेंगे जब तक आपकी बॉडी में जान है। जैसे ही आपके बॉडी पार्ट्स थकने शुरू होते हैं, आप फौरन डूब जाते हैं। लिहाजा इससे साबित हुआ कि ट्रेंड को हम फॉलो करेंगे तो कामयाब होंगे। अगर ट्रेंड को फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा जो पोर्टफोलियो है वो कब तक हमारा साथ देगा। आखिरकार मार्केट उसको भागकर अपने साथ ले जाएगी और आपका अकाउंट वॉश हो सकता है। इसके बाद तो स्ट्रेटजी, आपने सिर्फ एक स्ट्रेटजी बनानी है। बहुत सारी स्ट्रेटजीज बनाने का कोई फायदा नहीं है। लोगों को फॉलो करने का और उनके कोर्सेज खरीदने का, वहां जाके कोर्स करने का, वो पैसे देने फजूल है। आपने सिर्फ एक स्ट्रेटजी बनानी है, वो भी अपनी बनानी है, अपने मुताबिक बनानी है, और उसको फिर फॉलो करना है और उसको अपने टेस्ट रीटेस्ट करना है। और उसके बाद जब वो फाइनल हो जाती है तो फिर किसी और को फॉलो ना करें। क्योंकि जब आप एक स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे तो आपके जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने बहुत सारी स्ट्रेटजीज को फॉलो किया तो फिर आधा तितर आधा ढेर वाली बात होगी। ना आप खुद कुछ कर सकेंगे, ना फिर दूसरी स्ट्रेटजीज के सीखने से आपको कुछ फायदा हासिल होगा। लिहाजा आप नाकाम हो जाएंगे। इसलिए अगर आप जीतना चाहते हैं तो एक स्ट्रेटजी खुद बनाए और उसी पे आप फॉलो करें और उसी को आप फॉलो करें। इसके बाद आ जाता है डॉलर्स। स्ट्रेटजी क्यों नहीं वर्क करती? स्ट्रेटजी इसलिए वर्क नहीं करती कि जब आपके डॉलर जा रहे होते हैं तो इंसान का दिल फिर कांप रहा होता है, पसीने आ रहे होते हैं, परेशानी बढ़ रही होती है। लिहाजा फिर बंदा कभी एक स्ट्रेटजी पे अमल करता है, कभी दूसरी स्ट्रेटजी, कभी तीसरी, कभी चौथी, तो कोई स्ट्रेटजी उस वक्त काम नहीं कर रही होती। लिहाजा एक स्ट्रेटजी होगी तो फिर आपको डॉलर जाने का भी इतना नुकसान नहीं होगा। आपको खुद पता होगा कि फलान जगह जाके मैंने अपने जो ट्रेड है उसको मैंने कट कर देना है और इतने के डॉलर अगर चले भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर दिन में अगर 6-7 ट्रेड लेते हैं और उनमें अगर 4-5 जब विन कर जाते हैं और 1-2 अगर हार भी जाते हैं तो उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद आता है सक्सेस स्टोरीज। असल में जो हम नाकाम होते हैं, जो बिगनर्स होते हैं, वो नाकाम क्यों होते हैं कि उन्होंने बहुत सारे लोगों की सक्सेस स्टोरी सुनी होती हैं। अब जो बंदा 15 साल से क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहा है तो उसने बहुत बड़ी जायदादें बनाई होंगी, बड़ी बड़ी गाड़ियां होंगी, फिर उसके पास आलीशान घर भी होंगे, उसका लाइफ स्टाइल भी बड़ा शानदार होगा। हम उसको देख के हो जाते हैं अट्रैक्ट, उसको देख के हो जाते हैं कि ये वाला बंदा अगर ऐसे कर सकता तो हम क्यों नहीं। लिहाजा हम क्या करते हैं, फिर ओवर ट्रेडिंग करते हैं। ओवर ट्रेडिंग क्यों करती है? इस सक्सेस पर्सन को फॉलो करने के लिए, इसके बराबर खड़ा होने के लिए कि अगर ये यहाँ पे जा सकता तो मैं क्यों नहीं। लिहाजा रातों रात अमीर बनने के चक्कर में न्यू ट्रेडर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, ओवर ट्रेडिंग करते हैं और ओवर ट्रेडिंग करके अपना पोर्टफोलियो 1-2 दिनों में खाली करके फर्क हो जाते हैं। इसके बाद है स्मॉल कैपिटल। असल में हमारा प्रॉब्लम एक और भी होता है कि हम बड़ा छोटा कैपिटल इस्तेमाल करते हैं। जैसे $100 से $200 से हम ट्रेड का आगाज करते हैं। लेकिन ये छोटे छोटे जो अकाउंट होते हैं ना, हम जल्दी जल्दी वॉश भी करवा बैठते हैं क्योंकि उसमें सख्त नहीं होती है उसको फेस करने की। क्योंकि उसमें क्या होता है कि ड्रीम हमारे हाई होते हैं। ड्रीम हाई जब होते हैं तो उसको अचीव करने के लिए हम लॉट साइज ज्यादा रख लेते हैं। जब लॉट साइज ज्यादा होगी तो फिर ऑटोमेटिकली अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट जाएगी तो हमारे पोर्टफोलियो को
खा जाएगी। इसके बाद है अकाउंट वॉश। जब अकाउंट वॉश हो जाता है, उसकी बहुत रीजन होती है हमारे छोटे छोटे अकाउंट, क्योंकि कभी हमने पहले $100 लगाए, वो अकाउंट वॉश हुआ, फिर $100 हमने दोबारा, फिर वो अकाउंट वॉश हो गया, फिर $100 हमने डाले, वो भी अकाउंट वॉश हो गया। तो इसकी बजाय अगर हम इकट्ठे $1000 को इन्वेस्ट करेंगे, तो मेरे ख्याल के मुताबिक उसमें आपके अकाउंट वॉश होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि $1000 जाते जाते भी 4 दिन लगाएगा। और उसमें अगर लॉट साइज आप बहुत थोड़ा रखेंगे और लॉस आपका कम होगा, एक स्ट्रेटेजी पे आप अमल करेंगे, तो फिर आपके ग्रो करने के चांसेस ज्यादा। आप स्टार्ट करें और लॉट साइज छोटा रखें और लोगों के पीछे ना भागें। लोग जो सक्सेस स्टोरियां अपनी सुना रहे होते हैं ना, वो अपने बड़े बड़े कारनामे बताते हैं कि मैंने $1 लाख एक रात में कमा लिया था, 2 लाख मैंने 2 रातों में कमा लिए। वो उन्होंने कमाए थे, आपने नहीं कमाए थे। आपने $1 $2 $3 कमाने हैं डेली के। जब $2 4 डेली के आप कमाओगे, तो उस समय फिर क्या होगा कि महीने के एंड पे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा, लॉस भी नहीं होगा, और आप ट्रेडिंग में रह भी जाएंगे और सीख भी लेंगे। क्योंकि जितनी देर तक आप ट्रेडिंग करेंगे, वो दिन ब दिन आप सीखते जाएंगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि आप भी एक मैच्योर ट्रेडर बन जाएंगे। थैंक यू।